हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सुशील ऑनलाइन क्लासेस। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक ठोस लंब वृत्ताकार छड़ के अनुप्रस्थ काट का अर्धव्यास 3.2 डेसीमीटर है। उस छड़ को गलाकर 21 ठोस गोलक तैयार किए तो गए हैं और गोलकों का जो व्यासार्ध है यदि 8 सेंटीमीटर है तो छड़ की लंबाई ज्ञात करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अभी तक जैसे हर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बिल्कुल उसी तरह से है। तो चलो इसको डायरेक्ट हम सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख लिए कि लंब वृत्ताकार छड़ का अर्धव्यास कितना है, 3.2 डेसीमीटर है। तो उसको हम लोग सेंटीमीटर में कर लेते हैं, क्योंकि देखो प्रश्न में ना हर जगह सेंटीमीटर किया हुआ है, तो सेंटीमीटर में कर लेना ही अच्छा है और आसान भी हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं माना कि लंब वृत्ताकार, देखो अब ये स्टेटमेंट रिपीट था इसलिए हम यहाँ पे डैश देके चला दिए। तो माना कि लंब वृत्ताकार छड़ की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, गोलक का अर्धव्यास दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे प्रश्न अनुसार, क्योंकि देखो बोला है कि जो छड़ है ना उसको गलाकर 21 ठोस गोलक बनाए गए, मतलब ये जो छड़ था, ठीक है, इसको गलाकर 21 ठोस गोलक बनाए गए। तो 21 ठोस गोलक का आयतन बराबर इसका आयतन, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार अच्छा कमेंट में जरूर बताएं कि मेरा हैंडराइटिंग कैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्नानुसार हम लोग लिख सकते हैं कि छड़ का आयतन बराबर यहाँ पे 21 गोलकों का आयतन, ठीक है। क्योंकि अभी हम देखो यहाँ पे हल्का बताया ना कि इस छड़ को गलाकर 21 छोटे छोटे गोलक बनाए गए, इसका मतलब 21 गोलकों का जो आयतन बराबर इसका आयतन। तो हम यहाँ पे 21 गुने क्या लिख सकते हैं, गोलक का आयतन, ठीक है। तो अब यहाँ पे छड़ का आयतन हम लोग को तो पता ही है कि फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे 21 गुने 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, घन इकाई होगा। अच्छा पाई काट लेते हैं, बिल्कुल इजी हो जाएगा। हम मान बैठाते हैं छड़ का जो है, देखो अर्धव्यास यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 32 का स्क्वायर दिया हुआ है, गुने एच, यहाँ पे 21 गुने 4/3 और कितना दिया हुआ है, गोलक का अर्धव्यास कितना दिया, 8 दिया हुआ, तो 8 गुने 8 लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा सॉल्व करने में। तो h बराबर हम क्या लिखेंगे, 21 गुने यहाँ पे 4/3, अच्छा यहाँ पे 32 को हम 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है, और 8 गुने 8, ठीक है। तो 8 चौके 32, 8 चौके 32, और ये 4 काट देते हैं, फिर 4 दूना 8 हो जाएगा, और 3 सते 21, तो 7 दूना 14। तो जो ऊंचाई होगा वो कितना होगा, 14 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 घन डेसीमीटर लंबे 11 डेसीमीटर, अच्छा ये घन नहीं होगा यहाँ पे, ये क्वेश्चन को करेक्ट कर लो कि 21 डेसीमीटर लंबे 11 डेसीमीटर चौड़े एवं 6 डेसीमीटर गहरे एक हौज में आधा भाग जल से भरा है। इस समय उस हौज में यदि 21 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, ध्यान से देखना कि 21 सेंटीमीटर व्यास के 100 लोहे के गोलक पूर्ण रूप से डुबाया गया तो जल कितना डेसीमीटर जल उठेगा। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम समझे, देखो इसको मैं पिछले कुछ वीडियो में, मतलब जैसे कि पिछले कुछ वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। इस तरह का प्रश्न भी आया हुआ है, तो इसको एक्सप्लेन करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि हौज की लंबाई क्या है, 21 है, 21 डेसीमीटर है, चौड़ाई इतना है, और ये ऊंचाई जो है 6 डेसीमीटर है। अब देखो प्रश्न में बोला हुआ है कि एक जो है हौज में आधा जल भरा हुआ, तो चलो हम दिखाते हैं ड्राइंग के सहारे। अगर हम इस तरह से इसको बना लेते हैं, और बोला क्या है कि इसमें आधा भाग जो है ये जल से भरा हुआ है, आधा भाग जो है
जल से भरा हुआ है। ठीक है, ये आधा भाग जल से भरा हुआ। अब बोला हुआ है कि अगर हम 21 सेंटीमीटर व्यास वाले 100 लोहे के अगर गोलक को अगर पूर्ण रूप से डुबाया जाए तो जल का स्तर कितना बढ़ेगा। इसका मतलब जल का जो स्तर है वो कितना बढ़ेगा। तो माना कि बढ़ा हुआ जल का जो स्तर है उसको हम H मान लेंगे। अब ध्यान से सुनना कि मेरे को इसका कोई काम ही नहीं है। हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं ना कि जो भी ठोस वस्तु को अगर हम डुबाते हैं और वो जितना भी पानी को ऊपर की तरफ उठाता है, मतलब मान लो कि ये भरा हुआ, तुम लोग को आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो पता ही है कि ये मान लो कि एक बर्तन है जिसमें भरा हुआ जल है। अगर हम इसमें कोई भी ठोस वस्तु, ठीक है, कोई भी ठोस वस्तु अगर हम इसको अगर डुबाते हैं इस जल में, और डूबने के बाद जितना भी जल बाहर निकलता है, उस बाहर निकलने वाले जो जल का जो आयतन है ना, इस ठोस वस्तु के आयतन के समान होगा। ठीक है, तो उसी तरह का कुछ है कि अगर हम 100 गोलक को अगर हम इसमें डुबाते हैं और ये जितना ऊपर जल उठेगा ना, तो वो उठा हुआ भाग का जो आयतन रहेगा, मतलब बस इतना सा ही, उसका आयतन जो होगा वो 100 गोलक के बराबर होगा। समझ में आया? तो बस हमको बस वही काम करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना, यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि, तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि माना कि बढ़े हुए जल की ऊंचाई H डेसीमीटर है। ठीक है, तो अब ये बढ़ा हुआ जो जल है इसका हम आयतन निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, बढ़े हुए जल का आयतन। तो देखो, बढ़े हुए जल का आयतन मतलब क्या, इसका ये जो लंबाई होगा ये भी वही लंबाई होगा। ठीक है, बस हमको ऊंचाई निकालना है, चौड़ाई भी सेम रहेगा। तो लंबाई प्रश्न में देखो कितना दे दिया था, 21 दिया, चौड़ाई 11। ठीक है, तो 21 गुने 11 और हम ऊंचाई को H मान के रखे हैं, इतना घन डेसीमीटर, इतना घन डेसीमीटर। ठीक है, तो हम आते हैं प्रश्नानुसार। चलो प्रश्नानुसार लिख के हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या बोला हुआ है कि हम दोबारा कितना 21 गोलक डुबा रहे हैं। ठीक है, लोहे के गोलक हैं उसको हम लोग डुबा रहे हैं और हमको पता चल गया कि बढ़ा हुआ जल का जो आयतन है ये है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे पहले 21 गुने 11 गुने H। ठीक है, कितना, पहले 100 गुने आयतन लिखेंगे हम गोलक का। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 4/3 पाई, ठीक है, गुने R। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में R के जगह पर हम प्रश्न में बोला हुआ है कि 21 सेंटीमीटर व्यास दिया हुआ है। बुक जो है अपने सामने रखना, देखो उसमें लिखा हुआ है 21 सेंटीमीटर व्यास। तो अर्ध व्यास क्या होगा, 21/2 हो जाएगा और ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे H बराबर, अब देखो इसको लिखते हैं 100, यहाँ पे 4 नीचे 3 कर देते हैं, यहाँ पे 22/7 हो जाएगा। यहाँ पे 21 3 बार लिखते हैं, 21 क्यूब है ना, इसलिए यहाँ पे 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, अच्छा अब ये भी तो इधर आएगा, तो 21 गुने 11। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो कितना होता है, ये 21 कट गया, ये 7 या 21, ये कट गया 1। अच्छा अब तो कुछ नहीं कट रहा है, 11 के साथ ये 2 कट गया, 2 कट गया, 2 दूना 4, ये कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है कितना, 21 है ना, तो यहाँ पे 21 और यहाँ पे गुने 100। अब देखो एक जो है गलती हो गया, उसको हम अभी सुधार लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न में क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन जितना भी मेरा इकाई है देखो सब डेसीमीटर में है। तो हमको ये जो सेंटीमीटर वाला जो है ना, इसको हम डेसीमीटर में बदल लेते हैं। तो डेसीमीटर में बदलने के लिए अब क्या है, यहाँ पे हम देखो 3 टाइम्स यूज किए ना, तो अगर हम डेसीमीटर में बदलते हैं तो क्या होता है, 10 से गुना करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे घन है तो हमको यहाँ पे 10 गुने 10, ये तुम लोग आगे भी कर सकते हो, गलती हो गया तो यहाँ पे हम कर देते हैं। तो
तो मेरा जो आंसर आएगा 2.1 डेसीमीटर आएगा ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 14 है कि समान आधार के व्यास वाले एवं समान उच्चता वाले एक ठोस शंकु, ठोस अर्धगोलक एवं ठोस बेलन का आयतन का अनुपात ज्ञात करें। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि माना कि अर्धव्यास को r इकाई और ऊंचाई को h मान लेते हैं। अच्छा, प्रश्न में देखो यहाँ पे एक शंकु दिया हुआ है, अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये शंकु है, ठीक है, ये एक अर्धगोलक है, हाँ, अच्छा, और एक बेलन है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे प्रश्न में बोला हुआ कि आधार क्या व्यास बोला हुआ, मतलब ये सबका व्यास जो है बिल्कुल इक्वल है। तो अगर व्यास इक्वल है तो इन लोग का अर्धव्यास भी इक्वल होगा, मतलब बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर ये जो अर्धगोलक है इसका तो ऊंचाई तो है नहीं, तो इसका जो r है ये भी तो सेम है, और अगर हम इसको ऊंचाई की नजर से देखें तो ये भी सेम है, तो इसका मतलब ये भी बराबर ही होगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख ही सकते हैं कि h बराबर r, ठीक है। यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि निकालना क्या है कि तीनों का अनुपात निकालना है, तीनों का आयतन का अनुपात। तो हम लिखेंगे आयतन का अनुपात, ठीक है। तो सॉरी, या आयतन नहीं, यहाँ पे अनुपात लिखते हैं, अनुपात बराबर किसका अनुपात, इसलिए हम इसको काट दे रहे हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि शंकु का आयतन, ठीक है, इस टू यहाँ पे अर्धगोलक का आयतन, अच्छा, इस टू यहाँ पे हम लोग शंकु, अर्धगोलक और बेलन का आयतन, ठीक है। अच्छा, तो अब हम शंकु का आयतन क्या लिखते हैं, यहाँ पे 1/3 पाई r क्यूब h, सॉरी पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे h2 अर्धगोलक का क्या है 2/3 पाई r क्यूब होता है, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बेलन, मतलब पाई r स्क्वायर h। अच्छा, अब देखो प्रश्न में यहाँ पे हम कुछ देर पहले ही हम डिस्कस किए कि h बराबर क्या है r है, तो हम h की जगह पर अगर r बैठाते तो यहाँ क्या होगा 1/3 पाई r क्यूब इज टू 2/3 पाई r क्यूब, और यहाँ पर भी हम पाई r क्यूब बैठा सकते हैं, ठीक है। तो पाई r क्यूब काट दो, तो यहाँ पे बचेगा 1/3:2/3:1। अच्छा, यहाँ पे देखो अब 3 है ना, तो इन सबको 3 के साथ गुना कर दो। 3 के साथ अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पे होगा 1:3 कट जाएगा, यहाँ पे भी 3 कट जाएगा और 2 बचेगा, और यहाँ पे 3 गुने 1 3, तो जो तीनों का अनुपात का रेशियो क्या निकलेगा 1:2:3 निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 सेंटीमीटर मोटे शीशे के पत्थर से तैयार एक खोखले गोलक का बाहरी अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर है। गोलक को गलाकर 2 सेंटीमीटर अर्धव्यास के एक ठोस गोल लंब वृत्ताकार छड़ तैयार किया गया है। छड़ की लंबाई कितनी होगी हिसाब करके लिखें। तो अच्छा, मान लो कि एक गोलक दिया हुआ है, ठीक है, एक गोलक है, गोलक का इस तरह से है, खोखला है बोला हुआ है। गोलक का जो शीशे का जो पत्थर है ना, वो बोल दिया कि 1 सेंटीमीटर मोटा शीशा, जो सेंटीमीटर है उतना मोटा शीशे के एक पत्थर से तैयार किया गया। तो बाहरी जो अर्धव्यास दिया हुआ है, मतलब ये बाहर वाला जो अर्धव्यास ये क्या हुआ 6 सेंटीमीटर, तो भीतर वाला अर्धव्यास कितना होगा, क्या होगा 6 - 1 कर देंगे तो 5 सेंटीमीटर। तो हम पहले लिख लेते हैं बाहरी अर्धव्यास, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाहरी अर्धव्यास r, बड़ा r पकड़ लेते हैं 6 सेंटीमीटर, और भीतरी अर्धव्यास को हम छोटा r पकड़ लेते हैं 6 - 1 5 सेंटीमीटर। अच्छा,
तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि छड़ का जो अर्धव्यास है 2 सेंटीमीटर है और छड़ की लंबाई को हम 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न अनुसार, क्योंकि देखो जो खोखले गोलक है जो है उसको गलाकर एक छड़ बनाया था। यहाँ पे भी प्रश्न अनुसार दोनों का आयतन में तो कोई चेंज नहीं है, तो हम प्रश्न अनुसार यहाँ से लिख सकते हैं कि खोखले गोलक का आयतन बराबर छड़ का आयतन, मतलब बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन नहीं भी लिखने से यहाँ पे तुम लोग लिख सकते हो छड़ का आयतन, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में छड़ ही है। तो यहाँ पे और यहाँ पे खोखले गोलक का आयतन, ठीक है, खोखले गोलक का आयतन। तो छड़ का क्या होगा यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, खोखले गोलक का आयतन क्या होगा पाई, यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब होता है, मतलब बड़ा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ठीक है, घन इकाई रहता है। अच्छा देखो पाई पाई हम पहले काट देते हैं, इजी होता है। हमको निकालना क्या होता है एच निकालना है। अच्छा यहाँ पे 4/3 लिखते हैं, ठीक है, और आर स्क्वायर मतलब बेलन का जो देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है अर्धव्यास कितना 2 है, तो हम यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब 2 गुने 2 लिख लेते हैं, गुने आर क्यूब मतलब यहाँ पे सेकेंड ब्रैकेट देते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट में बड़ा है यहाँ पे 6 का क्यूब माइनस यहाँ पे 5 का क्यूब, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। तो अब चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 यहाँ पे आ जाएगा 216 माइनस 125 और यहाँ पे 3 4 4 4 काट दो। अच्छा इसको अगर माइनस करके कितना आता है, यहाँ पे माइनस करने से 6 1 और यहाँ पे आ रहा है 90 और यहाँ पे 3, तो इतना सेंटीमीटर ही है इकाई। तो अब इसको अगर हम आंसर में लिखना चाहे 3.1/3 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मीटर लंबा एक आयत घनाकार काठ के बल्ले का अनुप्रस्थकार वर्गाकार एवं उसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 14 डेसीमीटर है। तो सबसे कम काठ नष्ट करते हुए उस बल्ले को यदि एक लंब वृत्ताकार बल्ले में बदला गया तो बताएं कितना घन मीटर काठ होगा और कितने घन मीटर काठ नष्ट होगा ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व करते हैं। चलो तो देखो हम यहाँ पे लिख लिया कि आयत घनाकार की ऊंचाई कितना है 2 मीटर है और भुजा की लंबाई कितना है 14 डेसीमीटर है। देखो मीटर और डेसीमीटर, तो इसको हम लोग बदल लेते हैं तो 1.4 मीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको एक समझते हैं कि जो आयत घनाकार जो है वो इस तरह से है, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि जो काठ के बल्ले बनाना है, ठीक है, वो किस शेप में है, वो एक लंब वृत्ताकार बल्ले के आकार में बनाना। तो हमको इस तरह से काठ को काटना है और इधर भी कुछ इस तरह से ही रहेगा, ठीक है। तो जितना ये काठ में लग गया, बाकी सब तो ये सब तो बाद ही देना है, ठीक है। तो वो काठ कितना बाद हो रहा है वो हमको दिखाना है। आई होप कि तुम लोग को समझ में आ रहा है ये डायग्राम से, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आयत घनाकार का जो है ना वो आयतन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो भुजा की लंबाई दे दिया, मतलब लंबाई ये जो भुजा की जो लंबाई है वो 1.4 है, मतलब इसको हम डेसीमीटर से मीटर में बदल लिए ना, ये है। और चौड़ाई भी 1.4 है, बस ऊंचाई यहाँ पे बोला हुआ है वो हम लोग 2 मीटर है पकड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम आयत घन का आयतन निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। बिल्कुल देखो सिंपल हम लोग स्टेप फॉलो करेंगे। 1.4 गुने 1.4 गुने 2 यहाँ पे मीटर क्यूब घन मीटर। तो अगर हम इसको गुना करते हैं 14 गुने 196 इंटू 2 392 1.2 तो यहाँ पे बैठ गया, इतना घन मीटर क्यूब जो है आयतन निकलेगा। अच्छा अब देखो बल्ले की ऊंचाई में तो कोई बदलाव होगा नहीं, ठीक है।
तो बल्ले की ऊंचाई जो उतनी ही रहेगी, क्योंकि तो बल्ले की ऊंचाई यहाँ पे कितना है, 2 मीटर है। अच्छा, बल्ले का जो अर्धव्यास है, क्योंकि देखो इसी में से बन रहा है ना, तो असल में ये डायग्राम सही से नहीं बना हुआ है, तो इससे कंफ्यूजन मत होना। ये बस मैंने तुम लोग को समझाने के लिए बनाया था, तो ये रफली डायग्राम है, तो इससे इसको ये मत करना। अब देखो जब बल्ला बनेगा तो उसका जो अर्धव्यास तो बिल्कुल सेम रहेगा, मतलब साइड का ही ना लकड़ी बात जाएगा, तो इसको ध्यान से समझ लेना। तो बल्ले का जो अर्धव्यास होगा, यहाँ पे अर्धव्यास, पहले तो व्यास तो 1.4 होगा, ठीक है। तो हम अगर इसको अर्धव्यास में बदलते हैं तो 2 से भाग देना होगा, मतलब 0.7 मीटर हो जाएगा। तो हम अब निकालते हैं कि बल्ले का आयतन कितना होगा, ठीक है। तो बल्ले का आयतन कितना होगा, हो जाएगा पाई r स्क्वायर h मीटर घन मीटर। तो यहाँ पे 22/7, यहाँ पे r स्क्वायर मतलब 7/10 गुने 7/10। ऊंचाई कितना है, 2 है, तो 7 काट देते हैं हम लोग। और अगर हम गुना करते हैं 4 7 दूना 14 और ये 28 308, तो 2 0 है, मतलब दशमलव यहाँ पे इतना घन मीटर। तो बल्ले का आयतन इतना है, ठीक है। अब हमको निकालना है कि कितना काठ नष्ट हुआ। तो यहाँ पे हम लिखते हैं काठ नष्ट होगा बराबर, जिसमें से बनाया गया पहले तो ये है 392 माइनस 3.92 माइनस 3.08 मीटर क्यूब, 0.84 मीटर क्यूब, इतना काठ नष्ट होगा। तो चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। एमसीक्यूज बहुत जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगा। अगर तुम लोग को वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज अपने जितने भी सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर करो, चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है।